जब हम किसी के थ्रू बात भी पहुंचा रहे हैं तो उसको टाल मटोल करके मतलब ये इलेक्टेड गवर्नमेंट, फिर तो वो यूटी ठीक थी जो ऑलरेडी एलजी सरकार चला रही थी, वही ठीक थी। डायरेक्ट हम अगर हमने इलेक्टेड सरकार दी, वो हमने एक सीढ़ी बनाई थी कि ताकि उनके थ्रू बात ऊपर जाए, जब वही सीढ़ी पे हमें चढ़ने नहीं देंगे। जय हिंद जी, आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त ये जितने भी आप एस्पायरेंट्स देख रहे हैं, ये जेकेएस के एस्पायरेंट है और इनका एग्जाम भी होने जा रहा है, लेकिन ये अभी भी दर बदर भटक रहे हैं। एज रिलैक्सेशन की इनकी मांग है और ये मांग माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को भी पता है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भी पता है, लेकिन एग्जाम बहुत नजदीक है। अभी भी एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एज रिलैक्सेशन को लेकर, और अब ये तमाम एस्पायरेंट जो है ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे। मुझे बताइए, एज रिलैक्सेशन की मांग को लेकर तो दोनों जो है एलजी साहब को भी पता है, सीएम साहब को भी पता है, अब क्या भूख हड़ताल से क्या? थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ आए, आप हमारी बात आगे पहुंचाने के लिए आए, उसके लिए आपका शुक्रिया सर। हमारी यही मांग है कि एज रिलैक्सेशन नॉर्मली जो पहले भी मिल रही है, उससे पहले भी हमें दी गई, वही एज रिलैक्सेशन जो बच्चे 32 प्लस थे। क्योंकि हमारी स्टेट का, मैं आपको क्लियरली बताऊं, हमारी स्टेट का ये था कि ओपन मेरिट के लिए 37 एज थी, कैटेगरीज के लिए 39 एज थी। हर स्टेट में आपको यूपी एमपी हर स्टेट में 39 40 37 ये एज का वो है, मेरिट है जिसपे बच्चे एग्जाम देते हैं। ओपन मेरिट की मैं बात करूं अगर, तो बाकियों का भी है। तो इन्होंने क्या किया, 2019 में हमारा वो कट करके इनको 32 कर दिया। अब जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, पहले इन्होंने स्टेट को यूटी में कन्वर्ट कर दिया, उसकी वजह से जो बच्चे सफर कर रहे हैं। उसके बाद कोविड आ गया, कोविड की वजह से फिर जो चलता रहा, इसकी वजह से बच्चों के और एग्जाम टाइमली कंडक्ट नहीं हुआ। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा था, बच्चों के 1 साल निकल के 2 साल निकल के 3 साल, जिसकी वजह से एक तो ओपन मेरिट के लिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, 6 अटेम्प्ट्स हैं, तो वो करते करते बच्चों का एज निकल गई। अब हर साल ये हो रहा था, एज रिलैक्सेशन मिल रही थी, एक तो प्रॉपर एक फाइल जो चल रही है जो परमानेंट एज रिलैक्सेशन, उसमें टाइम लगता है, वो प्रॉपर वे से जा रही है उसमें। बट जो ये हमें हर साल एज रिलैक्सेशन मिल रही थी जो बच्चों को, तो वो चल रहा था, एक प्रोसेस चल रहा था। उसमें भी अभी जून से हमारा प्रोसेस चल रहा था, चलते चलते अभी बात यहां तक पहुंची थी कि सीएम सर का अप्रूवल मिल गया था, एलजी सर का अप्रूवल चाहिए था। सीएम सर ने 26 नवंबर को वर्बली हमें अश्योर कर दिया कि आपका काम हो जाएगा, सब डन है। उसके बाद सारे जितने भी हमने सर से बात की, सोहेल भाई ने बात की, सबने बात की, बात करके हमें अश्योरेंस मिल गया कि ठीक है, एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 32 प्लस जितने बच्चे थे वो तैयारी करना शुरू कर गए, और जो बाकी बच्चे थे जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो 7 दिसंबर के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर थे, बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं उनको ये दिमाग में चला गया कि ठीक है, पेपर पोस्टपोन हो जाएगा, तो ठीक है। हमें मुलाकात कब हुई थी आपकी? ये 26 नवंबर को एक फाइल सोहेल सर ने दी थी, एक फाइल हमारे अक्षय भैया, अक्षय हमारे इन्हीं के साथ थे पहले, सतीश सर के पास, वहां पे भी गए। हमने ऑनलाइन ये सोशल मीडिया पे सब अपलोडेड है, ये नहीं कि हम हवा में बातें कर रहे हैं कुछ, वो भैया गए, अक्षय सर गए, वो सब अपलोडेड है। 26 नवंबर को सर ने वर्बली अश्योर किया कि ठीक है, आपका पेपर टाइमली हो जाएगा, ये आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। उसके बाद चलते चलते 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितना एग्जाम पास आता गया, सीएम सर ने कहा कि हमने सर के अप्रोच किया, मैंने कहा सर फाइल साइन नहीं हुई है, क्या हो रहा है, हम डिले हो रहा है, तो बच्चों का ये मेंटल पीस इससे इरप्ट होता है। उसके बाद करते करते इन्होंने कहा, हम सीएम सर ने साइन कर दिया। सीएम सर दिल्ली गए थे, दिल्ली से वापस आके इन्होंने वैली जाना था, वैली जाने से पहले इन्होंने साइन करके फाइल भिजवा दी। फाइल एलजी ऑफिस जाती है, एलजी ऑफिस से ये मिलता है कि उसको कंसिडरेशन के लिए वापस भेजिए, वापस भेज के इन्हें दोबारा वापस भेजा। अब एलजी सर वहां से वो आ रहा है कि नहीं, लॉजिस्टिक कॉस्ट आ रही है। अब बच्चों को अगर तुमने यही सब इसमें घुसाना था तो ये कुछ टाइम पहले बता देते। परसों हमारा एग्जाम है, एक दिन हमारा एग्जाम है, तो बच्चे जाए तो जाए कहाँ, ये इस एक डायलेमा में फंसा दिया बच्चों को। अभी क्या भूख हड़ताल पे आप बैठे हैं? हम तब तक रहेंगे जब तक ये हमारी एक नोटिफिकेशन हाँ कर दें, ना कर दें, नहीं देनी है वो भी बता दें, देनी है तो भी बता दें, तो हम एक माइंडसेट से चले ना। एक जो इन्होंने हमारा टाइम वेस्ट किया, इतना सब वेस्ट किया, जो हमारे दिमाग में ये चीजें चल रही थी कि नहीं कैंसिल हो जाएगा, प्रिपेयर करेंगे, जो बाकी बच्चों को एक वैलिड चांस मिलना था, वो चांस नहीं मिला। तो हम वो चाहते थे कि तब तक तो हम बैठे रहेंगे जब तक वहां से कन्फर्म, यस नो वो उनकी बात है, अगर वो मिलता है उसके बाद हम यहाँ से उठेंगे। एग्जाम कब है? एग्जाम 7 को है, और ये मैं क्वेश्चन क्लियर करूंगा। ये डिमांड हमारी जून से चल रही है, ठीक है। जो हमारी डिमांड थी हमने उनको उन तक पहुंचाई है, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है। एक होता है कि भाई अगर हम आपके पास डिमांड लेके जा रहे हैं तो आप साफ साफ मना कर देते कि हम नहीं देंगे, उससे दिक्कत भी जो ऑलरेडी एलिजिबल है उनको भी दिक्कत ना होती, तो जो नहीं थे उनको चलो कोई अल्टरनेटिव देखते वो। अब यहाँ पे सिचुएशन ऐसे, संडे को पेपर है, आई फ्राइडे एक दिन बचा है हमारे पास टोटल। अभी ऐसे स्टूडेंट्स थे जो इनके, जब सीएम साहब का भी उनकी तरफ से तनवीर सादी साहब ने ट्वीट किया, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चल पड़ा के फाइल साइन की गई सीएम के द्वारा। जितने स्टूडेंट थे उन्होंने अपनी जो फ्लाइट थी वो भी डिले करवा दी है, तमिलनाडु महाराष्ट्र कर्नाटक जहाँ से भी आ रहे थे उन्होंने डिले करवा दी। आज आपको भी पता है कि इंडिगो की फ्लाइट्स को भी डिले हो गई, सस्पेंड हो गई हैं, अभी फिलहाल के लिए वो डिले कर दी गई हैं। उसके चक्कर में अब वो स्टूडेंट भी कैसे आएंगे? अब यहाँ पे कम से कम 15-20 हज़ार बच्चा जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ जो एलिजिबल है, अब 15-20 हज़ार में से 5 हज़ार भी बच्चा एलिजिबल होने के काबिल नहीं है, क्योंकि सारे मैक्सिमम आउट ऑफ स्टेशन है कुछ बच्चे, और जो कुछ हैं यहाँ पे वो भी इसका मेंटल पीस है ही नहीं है। डेली कहते हैं कि
कल आ जाएगा आपके फेवर में, पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है। तो अभी जो फाइल का स्टेटस को लेके कल से ये चल रहा है कि फाइल सीएम ऑफिस है, अब जब वहां से कंफर्म किया वो करें एलजी ऑफिस है। अब इसमें इस चीज में हम नहीं पड़ेंगे, ये खुद कंफर्म करेंगे फाइल कहाँ पे है। अब सीएम की तरफ से, सीएमओ ऑफिस की तरफ से उन्होंने कंफर्म करके बता दिया कि जो फाइल है एलजी हाउस है, ठीक है, एलजी ऑफिस है। अब वो कंफर्म करके बताएंगे फाइल कहाँ पे है। अभी कब तक भूख हड़ताल पर बैठेंगे? जब तक हमारे फेवर में डिसीजन नहीं आएगा, अब इनको डिसीजन देना पड़ेगा। अब एयर रिलैक्सेशन इनको जो है अप्रूव करनी पड़ेगी, कोई चांस नहीं है। और संडे को पेपर देना तो मतलब पॉसिबल है ही नहीं है, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। एक दो मजबूरी में जाएगा, बाकी कोई किसी पॉसिबल है ही नहीं है। मतलब सब डिस्टर्ब हैं। जिन्होंने जो एलिजिबल हैं स्टूडेंट्स, उनको तो मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं। अगर 20,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, 200 बच्चा जाके पेपर देगा, तो उसमें 80 पोस्ट है। अब इक्वल अपॉर्चुनिटी दो पहले, जब वो नहीं मिलेगी तो पेपर दे के क्या करेंगे इसमें। अभी अगर ये जो एज रिलैक्सेशन का मुद्दा है, एलजी साहब से मुलाकात की आपके इस पर? नहीं, हमें हमारी मुलाकात नहीं हुई है। एलओपी साहब कल गए थे, तो कल डेलीगेशन से मिला, उन्होंने जाके बात की है एलजी साहब से। तो उन्होंने कोई लॉजिस्टिक कास्ट का बोला कि लॉजिस्टिक कास्ट को लेके, तो लॉजिस्टिक कास्ट का मुझे समझ नहीं आ रही है कि लॉजिस्टिक कास्ट का है क्या। हम जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, अगर लॉजिस्टिक कास्ट का इतना दिक्कत आ रही है, हम दोबारा फॉर्म भर देंगे, 1200 फीस है, 1500 दे देंगे। लेकिन अभी इतने डायलेमे में डाल दिया, टेंशन में, मेंटल पीस में डाल दिया कि हालत खराब कर दी सबकी। सब बच्चे खजल हो जाएंगे, किसी मतलब कोई जो एलिजिबल है वो भी पेपर नहीं दे पाएगा। ये चीज तो हमने नहीं देखी कि लॉजिस्टिक कॉस्ट का वो आ रहा है, वो बच्चों को कह रहे हैं लॉजिस्टिक कॉस्ट। अब इतना इसका कोई बड़ा इशू नहीं था। हमारी स्टेट में ऑलरेडी इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये इसमें 1,00,000 2 लाख की बात से गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं होना था। अगर गवर्नमेंट ही आगे आके, हमारी इलेक्टेड सरकार आगे आके ये कह देती कि ठीक है कितना कॉस्ट है, 1,00,000 2 लाख जितना भी, हमें नहीं पता उस चीज का कितनी, तो गवर्नमेंट आगे आके स्टेप ले कि नहीं, बच्चों का सवाल है, ये एक बच्चा नहीं, 2 बच्चा नहीं, 50-60 हजार बच्चों का सवाल है। तो उठ के वो कहते ठीक है बच्चों, हम आपकी ये कर देते हैं, आप करो, आप प्रॉपर करो, क्योंकि कल को यही बच्चे जो यहाँ से सिलेक्ट होके जाएंगे, यही ऑफिस चलाएंगे, यही ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे। अगर तुम्हारा रवैया हमारे साथ ऐसा रहेगा तो कल को हम ऑफिस में जाके क्या काम करेंगे। यही बच्चे कल को सिलेक्ट होके कोई वीडियो बनेगा, कोई तहसीलदार बनेगा। तो ये चीज नाकाबिले बर्दाश्त है। दूसरी चीज, इनको डिसीजन देना पड़ेगा। अगर नहीं दे रहे हैं तो ये हमें इस डायलेमा में ना रखें कि नहीं हमने तो अपनी तरफ से कर दिया। एक सीएम कह रहा है एलजी ने कर दिया, सीएम कह रहा है एलजी ने कर दिया, एलजी कह रहा है सीएम ने कर दिया, एक दूसरे पे थोप रहे हैं। मतलब कोई इसका वो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा। अच्छा, क्रेडिट सबको चाहिए, बस ये नहीं है कि अकाउंट, अगर इनसे पूछा जाए यार वो तो चली गई आगे, यार वो तो चली गई, तो ये चीज बच्चों के लिए, मेंटल पीस के लिए, बच्चों के लिए, किसी के लिए ठीक नहीं है। कब तक बैठेंगे आप यहाँ पे? जब तक सर हमें कोई एश्योरेंस नहीं मिल जाती है, मिलती है तो ठीक, नहीं मिलती है तो यहीं पड़े रहेंगे। क्योंकि एग्जाम का तो इन्होंने 1 महीने से जो हमारा मेंटल पीस खराब कर दिया, उस तरीके में जाके हम एग्जाम तो दे नहीं पाएंगे। मतलब एक जो दिमाग में, बच्चों के दिमाग में चल रहा था, अभी टाइम होता है कि बच्चा रिवाइज करें, पेपर रिवाइज करें। अगर आप उनको मल्टीपल एश्योरेंस दे के ये कह रहे हो कि नहीं अब हमें फाइल का नहीं पता चल रहा, हमें उसका इसका पता नहीं चल रहा, और अच्छा हम किसी को लीडर के थ्रू आवाज भी पहुंचा रहे हैं, तो एक तो प्रॉपर, चलो ठीक है, हमारा बनता है कि प्रॉपर एलजी साहब के प्रोटोकॉल होते हैं बहुत। जब हम किसी के थ्रू बात भी पहुंचा रहे हैं तो उसको टाल मटोल करके, मतलब ये इलेक्टेड गवर्नमेंट, फिर तो वो यूटी ठीक थी, जो ऑलरेडी एलजी सरकार चला रही थी वही ठीक थी। डायरेक्ट अगर हमने इलेक्टेड सरकार दी, वो हमने एक सीढ़ी बनाई थी कि ताकि उनके थ्रू बात ऊपर जाए। जब वही सीढ़ी पे हमें चढ़ने नहीं देंगे, वो ऑल्दो सबने अपने एफर्ट्स डाले, बट जब जो लास्ट स्टेज पे आके जो बच्चों के साथ वो किया है, वो गलत है सर। आप बताइए आखिरी में क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि सर अभी जैसे जेकेपीएससी थी, उसको भी नोटिफिकेशन निकाली है, एडमिट कार्ड उसको 29 को निकालना था, उसने भी 2 दिन लेट निकाले एडमिट कार्ड। उससे तो जो स्टूडेंट्स थे उनको और एश्योरेंस हो गया कि सच में ये सच है कि ये पेपर संडे को नहीं होने जा रहा है। तो ये अब जेकेपीएससी को भी इतना भी इररिस्पांसिबल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे करियर का मसला, बहुत सारे एस्पिरेंट काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे कंपटीशन भी ठीक ठाक वाला है। एक जेकेपीएससी केस का भी प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। अब कोई ऐसे एस्पिरेंट भी है जो इंटरव्यू में से 1-2 मार्क्स से रह जाता है, तो उसको अगर लास्ट अटेम्प्ट है उसकी, तो उसको चांस नहीं मिलेगा। अगर वो दिल्ली है, हैदराबाद है, फ्लाइट इनके भरोसे पे उसने कैंसिल कर दी है, तो ये बहुत बड़ा इनजस्टिस होगा। एक बात सर रहेगी, पहली बात तो हमारे जेकेपीएससी एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मेंस का रिजल्ट आने से पहले इन्होंने प्री ले लिया। मेंस का रिजल्ट आया नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, यूजुअली मेंस का रिजल्ट आता है, जो इंटरव्यू में सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, जो इंटरव्यू वो वैसा ही दिमाग बना के वो आगे। इन्होंने अभी मेंस का रिजल्ट नहीं निकाला। मेंस के रिजल्ट से पहले इन्होंने एक एग्जाम फैब में कंडक्ट करा। अब ये इसी साल ये दूसरा एग्जाम भी कंडक्ट कर दिया। तो इससे एक तो बच्चे, पहली बात इससे खजल हो गए। दूसरी चीज, इन्होंने 29 की डेट निकाल के एडमिट कार्ड की डेट निकाले, इन्होंने फर्स्ट को एडमिट कार्ड निकाले। बच्चों को एश्योरेंस मिल गई कि एडमिट कार्ड नहीं निकल रहे तो पेपर डिले हो जाएगा 29 के बाद। इन्हें फर्स्ट को, अब फर्स्ट के बाद भी अब आप साइड चेक कीजिएगा, वहां पे लिंक 2 है, क्योंकि लिंक 1 पे एडमिट कार्ड निकल ही नहीं थे। पहली बात तो बच्चों को इस चीज, अब ये पूरी ट्रांसपेरेंसी रखते हैं ना सिस्टम में, पूरी ट्रांसपेरेंसी, तो बच्चे कर भी पाते आगे कुछ। ये यही कोई इस पे बता रहा है, कोई उस पे बता रहा है, कोई उसका, कोई इसका, कोई इसका, मतलब प्रॉपर कोई अकाउंटेबिलिटी इसमें ले नहीं रहा है सर। तो देखिए ये जितने भी एस्पायरेंट्स हैं भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और अब तो माननीय उपराज्यपाल से ही उम्मीद है कि जो ये मांग रहे हैं एज रिलैक्सेशन, वो जल्द से जल्द, यानी कि एक ही दिन बाकी है, कल शनिवार और परसों एतवार है, और ये एक उम्मीद लगाए बैठे हैं। देखिए ये बच्चे
एस्पायरेंट्स ही देश का भविष्य है, इन्होंने ही ऑफिसर बनना है, और अगर इनके साथ इनजस्टिस होगा वो कहीं ना कहीं बात ठीक नहीं होगी। मुझे लग रहा है कि माननीय उपराज्यपाल इस पर विचार करके जो है जो भी बनता है एज रिलैक्सेशन का वो नहीं देंगे। देखते रहिए जेके मीडिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।